मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ ए सॉइल। सॉइल कन्वर्शन, भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण कैसे किया जाता है आप मिट्टी आपदा को रोकने के लिए, ये आज हम आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। चलो पहले इंट्रो बताती हूँ मैं। इसमें क्या होता है, जो भूमि संरक्षण से तात्पर्य है केवल मृदा अपारदन की रोकथाम नहीं, अपितु प्राकृतिक आपदा उत्पादनों या किसी भी प्रकार की विनाशकारी प्रभाव जैसे अग्नि इत्यादि से भूमि की रक्षा से है। भूमि में जल एवं उपजाऊ बनाने वाले दूसरे पदार्थ की उचित मात्रा का होना भी भूमि संरक्षण में आता है। इसमें क्या होता है, जो आपका भूमि संरक्षण होता है उसमें जो आपकी आपदाएं होती है, मृद आपदा को रोकने के लिए, जैसे कि आंधी तूफान आता है या बाढ़ आ जाती है, ये बहुत डिफरेंट प्रकार के होते हैं। उनको रोकने के लिए नहीं, अपितु आप जैसे तुमने देखा होगा जंगलों में आग लग जाती है, तो उनकी भूमि की से सुरक्षा कराने के लिए भूमि संरक्षण किया जाता है, जिसमें भूमि जल एवं उपजाऊ बनाने के दूसरे पदार्थ उचित मात्रा में भूमि संरक्षण में आते हैं। जो आपकी भूमि में जो जल होता है, जिससे जल और वायु का संचार होता है, जिससे आपकी वो जो भूमि होती है वो उपजाऊ बनती है, और बनने के लिए उन्हें दूसरे जो उचित पदार्थ होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, उनकी भूमि से भी संरक्षण होते हैं। जो भूमि संरक्षण होते हैं, जब आप खेत में वर्क करते हो या किसी जगह वर्क करते हो, तो आप उसकी जो होती है जुताई इस प्रकार से करते हो कि पेड़ पौधे लगाते, बड़े बड़े पेड़ लगाते हो, या उनकी जुताई इस तरीके से करते हो जिससे कि आप आपदाओं को रोक सके। तो नेक्स्ट आता है आपका भूमि संरक्षण, मेथड ऑफ सॉइल कन्वर्शन, भूमि संरक्षण की विधियाँ। भूमि संरक्षण की जो विधियाँ होती है वो 5 टाइप्स की होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या होते हैं, भूमि संरक्षण की विधिया के अकॉर्डिंग आप इसमें समझ सकते हैं कि कैसे इनकी रोकथाम करनी चाहिए। जैसे फर्स्ट है आपके कृषि के द्वारा, सेकंड पशु संबंधी, और थर्ड वन संबंधी, फोर्थ यांत्रिक, और फिफ्थ है आपका अर्थ संबंधी। तो जो आपका फर्स्ट आता है कृषि द्वारा मतलब एग्रीकल्चर, जो कृषि के द्वारा आप कैसे भूमि संरक्षण कर सकते हो, तो ये इसके बारे में बताता है। फर्स्ट आता है आपके कृषि द्वारा में फर्स्ट पॉइंट आता है भूमि की उर्वरकता। भूमि की उर्वरकता इसमें रहने वाले जो ह्यूमन्स की जो मात्रा होती है उस पर निर्भर करती है आपकी भूमि की उर्वरकता। जो अधिक ह्यूमन्स वाली भूमि होती है, जो सोइल होती है, वो क्या कहते हैं, जल रोकने की क्षमता होती है उनमें, और वे अधिक पौधे वहाँ पर अधिक पौधे आप लगाए जा सकते हैं, और जो आपकी उर्वरकता को रासायनिक एवं प्राकृतिक जो भाग डालने से बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की जो भूमि की उर्वरकता है बढ़ाने के लिए मृदा अपारदन कम हो जाता है, इससे जो आप उर्वरकता बढ़ाते हो तो इससे क्या होता है, आपका मृदा अपारदन कम हो जाता है। जो इस भूमि में आपने देखा होगा ह्यूमन्स की मात्रा अधिक पाने होने के कारण इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके पेड़ पौधे हैं वो बहुत अधिक आप लगा सकते हो, और जो भूमि की उर्वरकता है बढ़ाना, उसे उपजाऊ बनाने के लिए आप केमिकल या नेचुरल जो आप खाद डालते हो उसके अकॉर्डिंग भी आप क्या होते हैं, भूमि की जो उर्वरकता होती है उसको बढ़ाते हो, और जो अपारदन होते हैं भूमि अपारदन उसको कम करते हो। सेकंड है आपका समावर्तन। ये समावर्तन क्या होता है, जब एक ही कुल का पौधा मतलब एक ही जात का पौधा किसी स्थान पर अधिक टाइम तक रहता है ना, उगता है या रहता है, तो क्या होता है उसमें कुछ समय बाद क्या होता है, वातावरण को उसी प्रकार का बना लेता है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है वो उसी ही प्रकार का वो पेड़ बना लेता है। उससे क्या होता है कि उसके जो कुल के जो अन्य पौधे होते हैं उनके वातावरण के अनुकूल नहीं रहते, जो उसके जो कुल के जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं रहते। ऐसी अवस्था में क्या होता है, किसी दूसरे कुल के लिए किसी दूसरी खेती में बोया जाता है। ऐसी कारण से मिट्टी में खनिज पदार्थ पुनः आ जाते हैं और समयवर्ती जो आपकी होती है, किसी दूसरी फसल जो फलीदार पौधे
को नहीं होती में किया जाता है। जो फलीदार पौधे की जड़ें में कुछ जीवाणु रहते हैं जो वायु की जो आपकी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। जो आपकी एयर में नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं, वो जीवाणु नाइट्रेट में बदल देते हैं। और जो फलीदार पौधों को काटने पर उनकी जो जड़ें होती हैं वो नाइट्रोजन मिट्टी में मिलकर उसे अधिक उपजाऊ बना देती है। क्या होता है, जो क्या करते हैं वो नाइट्रोजन जो मिट्टी में जो जड़ें होती तो उनकी जब नाइट्रोजन में जड़ें मिल जाती, नाइट्रोजन जो मिट्टी जड़ें होती है उनकी मिट्टी में मिल जाती है तो उसमें नाइट्रोजन अधिक हो जाती है और जिससे कि आपकी जो भूमि है वो उपजाऊ बन जाती है। जो आपकी समयवर्ती होती है, क्योंकि उसमें आपने अधिकतर देखा होगा आपके यहाँ चाहे बगीचा भी लगाते हो आप, एक फूल का पौधा ऐसा होता है जैसे कि आपका सदाबहार गेंदा हो गया, तो क्या होते हैं उसके बीज झड़ने लगते हैं और वो वहाँ पे क्या होता है बहुत कुल के पौधे हो जाते हैं। बट जो पहला पौधा होता है वो काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रहेगा, तो क्या करेगा वो अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वो अपने जैसे ही कर लेता है, जिससे क्या होता है जो उसके कुल के पौधे उनको इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता उनके अकॉर्डिंग, इसलिए क्या करते हैं वहाँ पे दूसरे कुल का आप दूसरी किस्म का पौधा लगाते हो। नेक्स्ट है आपके पट्टीदार फसल लगाना। पट्टीदार फसल लगाने का जो यह तरीका कम पाया जाता है, पर्वतीय भागों में अपनाया जाता है। मतलब जो ये तरीका है हमारे यहाँ उद्यान में तो कम किया जाता है, बट इसे पर्वतीय भागों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें जो वर्षीय पौधे होते हैं, जो 1 ईयर के वाले पौधे होते हैं और जो बहुवर्षीय होते हैं वो उस टाइम तक पौधे के बीच में क्या होते हैं लाइन में लगाए जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है जल का बहाव तेज नहीं होता और भूमि अपारदन भी आप कम कर सकते हो। जैसे कि आपका नीम का पेड़ है वो काफ़ी टाइम तक रहता है और आपके पॉपुलर के पेड़ भी होते हैं जो खेत के क्या होते हैं आप चारों साइड लगा देते हो, तो बट क्या करते हो आप उनके बीच में लाइनिंग बनाते हो जिससे कि उनमें गैप आ जाए। जो लाइन बनाते हो जो आपका कभी जल का जो भाव होता है तेज होता है उसको भी वो कम कर लेता है और जो आपकी भूमि अपारदन है उसको भी रोक देता है। नेक्स्ट आता है कुट्टर कृषि। इसमें क्या होता है ये पर्वतीय भागों में अपनाई जाती है आपकी। इसके जो तरीके में जो ढाल होता है वो शिखर से नीचे की ओर जाता है। जैसे कि आप देखते हो समकोण बनाते हुए हल से मिट्टी को जोता जाता है। जो देखते होंगे ना जब वो हल को जोतता है तो एक समकोण बनाता है, जिससे क्या होता है जो वर्षा का पानी होता है वो नीचे की ओर बहना जो हो जाता है वो कम हो जाता है और भूमि अपारदन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका वेदिका लगाना। वेदिका का तरीका भी पर्वतीय भागों में सबसे अधिक अपनाया जाता है, क्योंकि जो ढलाव होते हैं वहाँ पे जो चपटे समकोण में लिए जाते हैं उसमें जो बनी वेदिका होती है वो समकोण से अधिक नीचे जाने से रोकती है और क्या होता है उससे क्या होता है आपका भूमि अपारदन रुक जाता है। नेक्स्ट आता है आपका पशु संबंधी। पशु संबंधी क्या होता है यह एक स्थान पे पशु जैसे गाय भैंस गधे बकरी ऊँट क्या होते हैं चरने से जो बीजांकुर होते हैं जब वो खाते हैं पेड़ को तो उनके बीज नीचे झड़ने लगते हैं, उनकी साग टहनियाँ छोटी झाड़ियाँ नष्ट हो जाती है, जिससे कि उसके अंदर पौधे अच्छी प्रकार से नहीं उगते। क्या होता है जो वो साग टहनियाँ सब खा जाते हैं तो वहाँ पे अच्छे से नहीं उग पाते क्योंकि वहाँ पे वो उनकी किस्म ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका चारागाह प्रबंध। इसमें क्या आता है आपकी जब बढ़ती जनसंख्या के साथ ही किसी के नए स्थानों का प्रयोग में लाए जा रहे हैं, क्या होते हैं इनके नए स्थान में प्रयोग लाए जा रहे हैं जिसको आप चारागाह भी बोल सकते हो। चारागाह में एक उचित प्रबंध किया जाता है जिसमें गांव के आसपास चारागाह में वर्षा के बाद जो घास के बीज बोए जाते हैं जो आपकी ग्रामीण जनता होती है लोग होते हैं उनको यूज़फुल में काम आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वन संबंधी। वन संबंधी क्या होता है इसमें वन संबंधी के थ्रू भी आप क्या करते हैं जो अपादन है भूमि अपादन उसको भी रोक सकते हो। तो इसमें क्या होता है फर्स्ट आता है इसमें वन पुनर्रोपण। वन पुनर्रोपण में क्या होता है ये एक स्थान पर जहाँ से आप पहले जंगल में पेड़ काट दिए जाते हैं या फिर पौधों को लगाया जाना भी भूमि संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होता है। जहाँ से आप पहले पेड़ काट देते हो वहाँ पे आप दूसरे पेड़ पौधे लगा के भी भूमि संरक्षण कर सकते हो, क्योंकि जो पौधे से नीचे गिरने वाली जो टहनियाँ होती हैं पत्तियाँ होती हैं उसमें क्या
उसमें आदि होती हैं, जो इसमें ह्यूमस की मोटी परत बनकर क्या कहते हैं, मिट्टी जो ह्यूमस होता है उसकी मोटी परत बन जाती है और जो मिट्टी का अपादन को रोकती है। नेक्स्ट आता है आपका बालू पौधों का उगाना। इसमें क्या होता है आपका जो वायु अपादन होता है के कारण जो आपकी ब्लोई दोमट मिट्टी होती है उसके बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, मतलब एक गोल जुड़ जाते हैं आपस में, एक डले टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो क्या होता है जो बलुई आपकी मिट्टी होती है वो आपात के कारण उपजाऊ खेती में की ढाक देती है, मतलब उसे रोक लेती है। इससे क्या होता है हानि को रोकने के लिए आप बालू के जो बांधक होते हैं पौधे में लगाते हैं। एक आप मेड़ बना लेते हो जो भूमि आपादन के टाइम काम आता है। जो बालू मिट्टी होती है उसके एक मोटे मोटे टीले बन जाते हैं, या आप देखा होगा ऐसे छोटे छोटे डले बोलते हो जिसे देसी भाषा में, वो बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका तेज वायु को रोकने के लिए पेड़ लगाना। इसमें क्या होता है आपको तेज वायु के द्वारा आप भूमि आपादन के लिए खेती की मेड़ पर पेड़ों की एक घनी बाड़ लगाई जाती है, जिसमें आप क्या होता है आपने देखा होगा आप एक बहुत बड़ी बाड़ लगाते हो जब आप मान लो आपका 3 या 4 बीघे का एक खेत है या आपका बागवानी है, जो भी कुछ है, तो इसमें क्या होता है आप एक मेड़ बना लेते हो। मेड़ का मतलब है आप उस खेत के चारों साइड पेड़ लगाते हो घने घने। जैसे कि आपने देख लिया पॉपुलर के पेड़ बहुत यूज़फुल होते हैं जो अधिकतर खेतों में लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है जो आपकी भूमि आपादन होती है उसको आप रोक सकते हो आसानी से। नेक्स्ट आता है आपका यांत्रिक। यांत्रिक क्या होता है जो बांधों के द्वारा तेज बाढ़ के जो जल को रोका जाता है। यांत्रिक के थ्रू क्या होता है जो बांध होते हैं बांधों के द्वारा तेज बाढ़ का जो जल होता है उसको आप रोक सकते हो और जल को संचित करके भविष्य में सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार ये भूमि संरक्षण के तरीके होते हैं जो योजनाएं भी बनाई जाती है, जैसे कोसी, चंबल, भागरा, हीराकुंड आदि क्या होती है ये योजनाएं के थ्रू क्या होता है पानी की जो सिंचाई होती है उसको इकट्ठा कर लेते हैं और अपने भविष्य के लिए सिंचाई के लिए पानी का यूज़फुल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आर्थिक अर्थ संबंधी। इसमें क्या होता है यो इकोनॉमिकल होता है। इसमें क्या होता है इसमें जो होता है जो घाटियों के ऊपर बसे गांव को हटा दिया जाता है, मतलब कुछ देखा हो कि ना आपने घाटियों के ऊपर घर ग्रामवासी बसे होते हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, या अलग अलग स्थान पर जैसे कि आपकी झील होती है, कुएं हैं, तालाब है, तालाब बनाना, जिससे क्या होती है आपका खेती व्यवसाय जो होता है व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठा न होकर अलग अलग स्थान पर रहे। ऐसा करने से क्या होता है जो खेती होता है वो मनुष्य के काम आने वाली पशुओं को अधिक संख्या में नष्ट कर सके। ये जो आपका होता है जिसके थ्रू आप भूमि संरक्षण आसानी से कर सकते हो।